बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं टॉप 15 एमसीक्यूज़ ऑफ एटम। नंबर पहला जो एमसीक्यू है वो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीटर, यानी कि मीटर का जो सबसे छोटा यूनिट है वो कौन सा है। ए में है मॉलिक्यूल, बी में है एटम, सी में है कंपाउंड, डी में है एलिमेंट। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है एटम, ठीक है ना। क्योंकि कंपाउंड मॉलिक्यूल से बनते हैं और मॉलिक्यूल एटम जो हैं वो एलिमेंट बनाते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसका सबसे छोटा जो यूनिट है वो आपके पास है एटम, ठीक है। दूसरा जो एमसीक्यू हमारे पास है उसमें ये कह रहा है कि हु इज़ क्रेडिट वो द डिस्कवरी ऑफ द एटम, यानी कि एटम के जो डिस्कवरी है उसकी क्रेडिट किसको मिला था। ए में है डेमोक्रिटस, बी में है डाल्टन, सी में है थॉमसन और डी में है रदरफोर्ड। इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास वो है डेमोक्रिटस। नंबर थर्ड एमसीक्यू है वो हमारे पास वो इसमें ये कह रहा है कि व्हाट आर द 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि 3 जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन से हैं, ठीक है ना। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल 3 वो कौन से हैं। पहला ए में कह रहा है कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, बी में कह रहा है कि प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, सी में ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, और डी में ये कह रहा है कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है ए, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ये एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। 4 में ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, वेरिएबल होता है। यानी कि पॉजिटिव, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव होता है या न्यूट्रल या वेरिएबल, यानी कि इसकी चार्ज वेरिएबल यानी कि इसकी चार्ज चेंज होती है। न्यूट्रल यानी कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। नेगेटिव यानी इसकी जो चार्ज है वो है नेगेटिव और ए जो है पॉजिटिव, ठीक है ना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, ठीक है। नंबर 5 ये है कि इसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कंपेयर टू प्रोटॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपेयर कितना है। मच लार्जर, बहुत लार्ज, मच स्मॉलर, सेम मास यानी वेरिएबल, ठीक है ना। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास वो है मच स्मॉलर, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन से बहुत ही छोटा है। नंबर 6 जो एमसीक्यू हमारे पास ये है कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि एटॉमिक जो नंबर है एलिमेंट का वो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल शो करता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर 7 जो एमसीक्यू है वो आपके पास ये है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ नंबर ऑफ एन एटम, यानी कि एटम का जो मास है वो कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल शो करता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, डी में ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, यानी कि ये दोनों मास को शो करते हैं। नंबर 8 जो एमसीक्यू है वो इसमें ये कह रहा है कि व्हाट आर एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कॉल्ड, यानी कि कोई एटम है उसके जो एलिमेंट हैं वो सेम है बट उसकी डिफरेंस है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, आइंस कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं या कंपाउंड्स कहते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास वो है आइसोटोप्स। नंबर 9 एमसीक्यूज़ हमारे पास ये है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म आइंस, यानी कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है, हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ए में है आयोनाइजेशन, बी में है एक्साइटेशन, सी में है आयन फॉर्मेशन, डी में है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। आपके पास राइट जो ऑप्शन है वो ये है कि आयोनाइजेशन, यानी कि हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है।
नंबर 10 एमसीक्यू में ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन जो है एटम में होता है वो क्या कहलाता है। ए में है अरेंजमेंट ऑफ प्रोटॉन्स, बी में है अरेंजमेंट ऑफ न्यूट्रॉन्स, सी में है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डी में है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपके पास का राइट ऑप्शन जो है वो है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जब भी हम किसी एटम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो हम इलेक्ट्रॉन की बेस पर करते हैं, तो फिर हमारे पास इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, नंबर हमारे पास अब 11 एमसीक्यू आता है, उसमें ये कह रहा है कि हु प्रोपोज द प्लेनेटरी मॉडल ऑफ द एटम, यानी कि प्लानिटरी जो मॉडल है एटम का वो किसने दिया था। ए में है रदरफोर्ड, बी में है बोयर, सी में है थॉमसन, डी में है डाल्टन। आपके पास का राइट ऑप्शन है वो है बोयर। नंबर 2 11 हमारे पास अब आ गया है, उसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द टर्म फॉर द एनर्जी लेवल्स आर शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि ये एक टर्म है जो हमारे एनर्जी लेवल को शो करता है, लेवल को या शेल्स को अराउंड द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के अराउंड। ए में ऑर्बिटल्स, बी में इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, सी में एनर्जी लेवल्स, डी में ऑल ऑफ द अबव। आपके पास इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑर्बिटल्स, क्योंकि ऑर्बिटल ही ये शो करते हैं ना। नंबर 13 एमसीक्यू हमारे पास अब आ गया है, उसमें ये कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन द फर्स्ट एनर्जी लेवल होल्ड, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होल्ड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास आपका राइट ऑप्शन है वो 2, यानी कि फर्स्ट जो एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन का उसमें 2 ही होते हैं। ठीक है ना। नंबर 14 एमसीक्यू अब आ गया है, उसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म फॉर एटम्स दैट हैव गेन्ड और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मेरे ख्याल से ये पहले भी आ गया था। ठीक है ना, अब आ गया, अब फिर से आया है। व्हाट इज द टर्म फॉर एटम्स दैट हैव गेन्ड और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये कौन सा टर्म है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है। आयंस, आइसोटोप्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। आपके पास का राइट ऑप्शन जो है वो ये है कि आयंस। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट एमसीक्यू आ गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है ये। उसमें ये कह रहा है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर इन प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स कॉल्ड। ठीक है ना, आपके पास पहले मैं ये बता रहा हूँ कि इसका राइट ऑप्शन जो है वो है एटॉमिक फिजिक्स। ठीक है ना, क्योंकि एटॉमिक फिजिक्स में ही हम ये पढ़ते हैं कि एटम की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर वगैरह। बी में न्यूक्लियर फिजिक्स, ये तो है ही नहीं। ठीक है ना। सी में केमिस्ट्री, ये भी नहीं है। डी में ऑल ऑफ द अबव, ये भी आई थिंक ठीक नहीं है। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एटॉमिक फिजिक्स। ये हमारे थे टॉप 15 एमसीक्यूज अबाउट दी एटम। ये हमारे साइंस के एमसीक्यू थे। ठीक है, और आपसे लास्ट में यही गुजारिश है कि आप हमारे छोटी सी चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। ठीक है।